ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ आ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मार्कोर एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सिखों ने इंडियन डिप्लोमेट शशि थरूर का प्रोग्राम वाड़ दिया है और ये प्रोग्राम उन्होंने अमेरिका में कैसे वाड़ा है ये आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके बाद गाजा के हक में एक करारदाद पेश की गई थी जिसको अमेरिका ने वीटो कर दिया है, तो इस करारदाद के बारे में भी आपको बताएंगे। और इसके बाद जी पाकिस्तान में एक इंतहाई जदीद चीनी वेपन आने जा रहा है बहुत जल्द। वो कौन सा वेपन है ये भी आपको बताएंगे। और इंडोनेशिया भी चीन से एक जदीद फाइटर जेट खरीदने जा रहा है और ये कौन सा फाइटर जेट है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सब्सक्राइब करने में जी आपका कुछ नहीं जाता, आपने सिर्फ एक बटन दबाना होता है और सब्सक्राइब हो जाता है, जबकि हमारा इससे फ़ायदा हो जाता है। तो आपने जाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना है। तो दोस्तों, गजा में जंग बंदी के लिए और गैर मशरूत इंसानी अमदाद के लिए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में एक करारदाद पेश की गई थी जिसके हक में 15 मेंबर में से 14 ने वोट दे दिए थे। तो इस करारदाद को अब अमेरिका ने वीटो कर दिया है और कहा है कि अमेरिका किसी भी ऐसी करारदाद की हिमायत नहीं करेगा जो इसराइल और हमास के दरमियान झूठा तवाज़ुन बरकरार रखे। तो ये जी अमेरिका का असल चेहरा है जो पूरी दुनिया के सामने आ चुका है कि अमेरिका गाजा में अमन नहीं चाहता और अमेरिका जो है उसने खामोशी इख्तियार की हुई है फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी के ऊपर। और जिस तरह वहाँ पे फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, अमेरिका भी उसमें बराबर का शरीक है और ये हम बहुत पहले से आपको बताते आ रहे हैं। तो इसके ऊपर जी चीनी सफीर ने कहा है कि आज की वोटिंग के नतायज ने फिर से इस बात को बेनकाब कर दिया है कि गाजा में जो तनाज़ा है इसका हल अमेरिका की वजह से नहीं हो पा रहा और इसका जो हल है वो अमेरिका की रुकावटों की वजह से नहीं हो पा रहा। तो चीनी सफीर ने यह बयान दिया है। इसके बाद जी अगर फ्रांस के सफीर की बात करें तो फ्रांस के सफीर ने कहा है कि एक बार फिर कौंसल को अपनी जिम्मेदारियां पूरा करने से रोक दिया गया है। हालांकि अक्सर इस बात पे मुतफिक थे कि इस मौक़िफ़ को आगे बढ़ाया जाए, जबकि पाकिस्तानी सफीर ने भी इसके ऊपर इंतहाई अफसोस का इजहार किया है और पाकिस्तान के सफीर ने कहा है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख का एक स्याह तरीन बाब है। और पाकिस्तानी सफीर ने गजा में जारी जारियत को तबाही, फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी और जंगी जराइम भी करार दिया है। और इसके साथ ही उन्होंने जो गजा में फ़ज़ाई अमदाद दी जा रही है मिलिट्री के साए तले, इसको भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है और इसके ऊपर भी उन्होंने अफसोस का इज़हार किया है। तो पाकिस्तान की तरफ से भी इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया गया है, चीन ने भी इसके ऊपर अपने कमेंट दिए हैं, जबकि फ्रांस ने भी इसके ऊपर बात की है। तो 14 मेंबर जो थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वो इस करारदाद के हक में थे, जबकि सिर्फ एक अमेरिका ने इस करारदाद को वीटो कर दिया है। तो दरअसल में दोस्तों ये उस निज़ाम का एक शाखसाना है जो निज़ाम अब मुर्दा होता जा रहा है। ये डेड मैन वॉकिंग है, ये मुर्दा हुआ निज़ाम है जो अब बिल्कुल पुसीदा हो चुका है, गल सड़ चुका है और इसका बिल्कुल अब इख्तिताम है। और दोस्तों ये है वो अमेरिकन और मगरब की डेमोक्रेसी जिसमें 14 के मुकाबले में एक वोट वाला कामयाब है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। मेरा किसी भी यूरोपीय मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा से मेरा कोई गिला नहीं, मेरा गिला है अपनी मुसलमान दुनिया से कि वो क्या कर रही हैं। मेरा गिला है सऊदी अरब से, मेरा गिला है यूएई से, मेरा गिला है पाकिस्तान से, मेरा गिला है अफगानिस्तान से और मेरा गिला उन तमाम मुस्लिम ममालिक से है जो इस दुनिया में मौजूद हैं कि आप क्या कर रहे हैं। मुसलमान तो एक जिस्म की मानद है कि कहीं पर भी अगर एक मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचे तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचनी चाहिए, लेकिन तमाम दुनिया ने इसके ऊपर अपनी आंखें बंद की हैं, खासकर मुस्लिम दुनिया ने। गैरों से हम क्या गिला करेंगे जब हमारे अपने ही कुछ नहीं कर रहे। वो अमेरिका जो करारदादें फ़लस्तीनियों के हक में होने वाली, गाजा के हक में होने वाली वीटो कर रहा है, वहाँ पर यूएई और सऊदी अरब जैसे मुल्क $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी कर रहे हैं। तो अब आप क्या कह सकते हैं इसके ऊपर और क्या आप इसके ऊपर मौक़िफ़ रख सकते हैं। फ़लस्तीनियों के साथ मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है और अल्लाह पाक की ज़ात ही फ़लस्तीनियों का बदला लेगी। और हम यही दुआ करते हैं कि या रब
हम इतनी ताकत नहीं रखते, हमारे दिलों में जज्बे हैं लेकिन हम इतनी ताकत नहीं रखते कि हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ जाके लड़ सकें या उनकी इमदाद कर सकें, क्योंकि हमारी हुकूमतें सो रही हैं। तो ऐ मेरे रब, तू ही फ़लस्तीनियों की मदद कर और इनके जो जुल्म हो रहे हैं इनके ऊपर, उनसे इनको निजात दे। जैसे तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से निजात दी थी, इसी तरह फ़लस्तीनियों को भी इन मुजालिम से निजात दे जो इसराइल की जालिम और बर्बरियत से बरी फौजें उनके ऊपर जुल्म कर रही हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की जो दूसरी खबर है वो आ रही है अमेरिका से। अमेरिका में दरअसल इंडिया के डिप्लोमेट शशि थरूर का प्रोग्राम सिखों ने वाड़ दिया है, और ये किस तरह वाड़ा है ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल में जो इंडिया के ये डिप्लोमेट थे, ये पार्किंग में अपनी इन्होंने गाड़ी खड़ी की हुई थी और किसी मीटिंग से निकल कर ये अपनी गाड़ी पार्किंग से निकाल रहे थे। तो जहाँ पर सिखों ने इनकी वहाँ पे घेराबंदी कर ली और साथ में उन्होंने हाथ में संदूर की डब्बियां भी पकड़ी हुई थी कि आज हमने शशि थरूर को संदूर जरूर लगाना है। लेकिन बात कुछ यूं हुई कि जब उन्होंने इनको चारों तरफ से घेर लिया तो इन्होंने अमेरिकन पुलिस को कालें मिलाना शुरू की। तो अमेरिकन पुलिस भी इतनी जल्दी वहां पे नहीं आई। तो सिखों से डरते हुए जो खालिस्तान के सिख जमात है, मतलब खालिस्तान की तहरीक के जो लोग हैं, उनसे डरते हुए इन्होंने जो गार्बेज के डब्बे, वहाँ पे कूड़े के डब्बे पड़े हुए थे बड़े बड़े, उनके पीछे इन्होंने छुप के जान बचाई है। और इसके अलावा ये गाड़ियों के टायरों के नीचे छुपते रहे हैं और सिखों ने इनके सामने इंडिया के जो परचम है उनको भी फाड़ा है। और साथ में उन्होंने संदूर की डब्बियां भी पकड़ी हुई थी कि आज हमने शशि थरूर को संदूर जरूर लगाना है, क्योंकि ये संदूर बड़ा करते हैं। तो वहां पर इनको जी जलालत का सामना करना पड़ा है। असल में ये दुनिया को अपना मौक़िफ़ बताने गए थे, लेकिन हर जगह से ये जलीलो ख्वार होकर निकल रहे हैं। सिखों ने भी जिस तरह पाकिस्तान ने वहाँ पे अपने थिंक टैंक हायर किए हुए हैं, अपनी लॉबिंग फर्म हायर की हुई हैं, इसी तरह सिखों ने भी अपनी लॉबिंग फर्म हायर की हुई हैं पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में। तो वो बड़ी जी अपने जारहाना डिप्लोमेसी कर रहे हैं और जहाँ पर भी इंडिया वाले जा रहे हैं इनको घेर भी रहे हैं। वहाँ पर इनको घेरा था और घेर कर ऐसा जलील किया कि फिर इनको मुंह छुपाने की भी जगह नहीं दी। तो शशि थरूर का जी मुकम्मल तौर पे प्रोग्राम बढ़ गया है अमेरिका में। पहले भी इनका बढ़ा था, लेकिन पहले फिर ये आ गए थे कोलंबिया में, वहाँ पर भी फिर इनका प्रोग्राम उन्होंने बढ़ा। फिर ये गिले शिकवे मीडिया के ऊपर कर रहे थे कि कोलंबिया ने हमारी हक में बयान नहीं दिया। तो मजीद अब जब ये अमेरिका में वापस आए हैं तो वहाँ पर एक बार फिर शशि थरूर का प्रोग्राम सिखों ने बढ़ा है, और इसके ऊपर मैं एक रिएक्शन वीडियो भी लेके आ रहा हूँ। हमारे सिख किस तरह इसका जश्न मना रहे हैं, हमारे खालिस्तानी भाई, तो वो रिएक्शन वीडियो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। हम बद गया आ सो ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਆ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਸਾੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਭੱਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਈਵਨ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਕੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, FBI ਸੱਦੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਓ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਘੇਰਾ ਪੈ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ शशि थरूर ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ। तो दोस्तों, आज की जो तीसरी बड़ी खबर है वो ये है कि चीन पाकिस्तान को बहुत जल्द J-31 फाइटर जेट देने जा रहा है। इसको J-31 भी कहते हैं, J-35 भी कहते हैं और FC-31 भी कहते हैं। तो ये जो 5वीं जनरेशन का जहाज है ये चाइना बहुत जल्द पाकिस्तान को दे रहा है, और बहुत जल्द यानी कि कुछ महीनों की बात है अब, और ये पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएंगे। चाइना ने इसको सीरियल प्रोडक्शन में डाल दिया है और बहुत जल्द ये पाकिस्तान को मिलेंगे। पाकिस्तान के पायलट इसके ऊपर तरबियत भी हासिल कर चुके हैं और काफ़ी अरसे से इसकी ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वो मुकम्मल तौर पर ट्रेन है। तो पाकिस्तान के दफाई बेड़े में जी 5वीं जनरेशन का जेट आने जा रहा है, और ये हम इंडिया से पहले लेने जा रहे हैं। तो इंडिया के जो लोग पाकिस्तान को बेकारी करते रहते हैं, बेकारी हो, तुम्हारे पास तो अभी 4.5 जनरेशन के जेट हैं, लेकिन पाकिस्तान 5वीं जनरेशन का जहाज़ अपने दिफा के लिए खरीदने जा रहा है। तो यहाँ पर पता चल जाता है कि कौन भिखारी है और कौन जो है वो अमीर है, क्योंकि तुम्हारा तो जो एयर चीफ है वो सड़कों के ऊपर आगे अपनी वाम से पैसे मांग रहा है कि हमें पैसे दो,
हमने न्यू फाइटर जेट खरीदने हैं। तो खैर दोस्तों, पाकिस्तान को 5वीं जनरेशन का जहाज़ बहुत जल्दी मिलने वाला है और ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए और पाकिस्तान के दिफाई इदारों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो ये पहला 5वीं जनरेशन का जहाज़ होगा जो हमें मिलेगा। इसके अलावा हम प्रोजेक्ट अज़म भी बना रहे हैं और ये प्रोजेक्ट अज़म जो तुर्की का कान जेट है उसके साथ हमारा अटैच है। तो जब कान बनेगा वो भी हम लेंगे, लेकिन फिलहाल J-31 चीन का पाकिस्तान में आने जा रहा है। तो इसके अलावा जी चौथी खबर जो आज की हमारी है वो ये है कि इंडोनेशिया चाइना से J-10C फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। दरअसल में ये तमाम मुल्क राफेल, F-16 अमेरिका वगैरह से डीलिंग करने की सोच रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया की झड़प हुई है तो उसके बाद इन मुल्कों ने ये फैसला कर लिया है कि अब ये चाइना की तरफ जाएंगे। और ये चाइना की तरफ क्यों जाएंगे, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। एक तो ये है कि जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका और यूरोप के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सस्ती है, और दूसरा जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है सस्ती होने के साथ साथ इतनी कैपेबल भी है कि वो यूरोप की टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सके। तो इसका जो मुजाहरा था हमने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली झड़प में देख लिया था। क्योंकि J-10C अब कॉम्बैट प्रूवन जेट है तो दुनिया के बहुत सारे मुल्क अब इसको खरीदेंगे। और जहां तक मेरा ख्याल है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को भी अब बहुत सारे मुल्क लेंगे, क्योंकि अजरबैजान ने तो 40 जहाज़ ये ले लिए हैं, पाकिस्तान से मुआहिदा साइन कर लिया है। अभी पाकिस्तान ने डिलीवर करने हैं लेकिन मुआहिदा साइन हो गया है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबियां हमें मिली हैं इंडिया के खिलाफ इस झड़प में। पाकिस्तान का असला भी बिकना शुरू हो गया है, चीन का असला बिकना भी शुरू हो गया है और ये दोनों मुल्क बहुत खुश हैं। और यहाँ पर शर्मिंदा कौन है? फ्रांस की जो कंपनी है डसाल्ट वो, और इंडिया का PM नरेंद्र मोदी और इंडिया का एयर चीफ, जिन्होंने अपने जेट भी गिराए हैं और पूरी दुनिया में जलालत भी कमाई है। तो ये परेशान हैं और पाकिस्तान और चाइना खुश हैं, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना को अब डिफेंस के ऑर्डर मिलना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।